जुड़ गए हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। और हम सबसे यही कहते हैं कि भाई आप लोग भी कुछ कीजिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप रिटायर कर गए, नहीं। रिटायर उस वक्त करता आदमी जब दुनिया से रिटायर कर जाता है। तो ऐसे ज़िंदगी में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि समाज के लिए कुछ करके जाइए ताकि आने वाले लोग। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बरतरद अंदेश है सूदो ज़या है ज़िंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ ज़िंदगी, तू इसे पैमाने इमरोज़ फ़रदा से न नाप, जा वेदा परहम जमा हरदम जमा है ज़िंदगी। हमेशा ज़िंदगी को जवान रखने के लिए हरकत करना होगा। तालीम के साथ तरबियत भी बच्चों को दीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों से आपका राब्ता रहे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहे और अच्छे लोगों के से आपके मेल मिलाप रहे। और कोशिश कीजिए कि कुछ समाजी काम में हम हिस्सा लें। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सैयद ज़हीर अनवर उर्फ अनुसर। अनुसर रिटायर्ड टीचर हैं और सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कामों में दिलचस्पी लेते हैं और अभी रिटायरमेंट के बाद भी ये अभी गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। बहुत शुक्रिया भाई। और आपका चैनल, आपके चैनल में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपका चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूर चैनल है। बहुत शुक्रिया सर। ये जो सफ़र रहा आपका, आप सरकारी स्कूल में हेडमास्टर रहे, अभी रिटायरमेंट के बाद गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, तो ये जो सफ़र रहा आपका, हमज़ापुर में पले बढ़े पर जो प्राइमरी तालीम वहाँ से हासिल किया आपने, तो कैसे क्या सफ़र रहा, कैसे आप यहाँ तक का सफ़र तय किया? सबसे पहली चीज़ तो ये है सर कि आदमी को हौसला चाहिए। हौसला अगर है तो बड़ी से बड़ी मंजिल भी आदमी सर कर लेता। हम लोग बहुत छोटे से गांव हमज़ापुर में थे। उस वक्त एक सिर्फ वहाँ प्राइमरी स्कूल था जहाँ ऐनुद्दीन मास्टर साहब हम लोग को पढ़ाए बचपन में, पहले से लेकर तीसरे तक। उसके बाद मॉडल मकतब मोहल्ला शुमाली में हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर हाई स्कूल रंगलाल में। उसके बाद कि अब आपके SMSG कॉलेज से उस वक्त सबसे पहला बैच हम लोग का था। अच्छा। सबसे पहला बैच हम उसी वक्त कॉलेज खुला था। उसके बाद हम BA ऑनर्स किया रांची यूनिवर्सिटी से जी, और MA या BEd किए पटना यूनिवर्सिटी से जी। ये तालीमी सफ़र रहा। उसके बाद जो है हमारी नौकरी हो गई ZA इस्लामिया कॉलेज सीवान में एज ए लेक्चरर। जी। वहाँ करीब करीब 1 साल रहे, लेकिन वहाँ तबीयत मेरी नहीं लगी, इसलिए कि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि मॉनिटरी का स्कूल था, कभी वो सिक्योरिटी कभी वो सिक्योरिटी। तो हम छोड़ करके फिर हमारा हो गया उर्दू ट्रांसलेटर में धनबाद ब्लॉक में। वहाँ रहे 1.5 साल। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया उर्दू टीचर में, तो हम चले गए ये शीतलपुर, जी। JI हाई स्कूल शीतलपुर सारण। जी। वहाँ रहे 10 साल। उसके बाद हम आए बदरपुर हाई स्कूल में और वहीं से हेडमास्टर होकर रिटायर किए। यही मेरी ज़िंदगी का मतलब सफ़र है। सर, अभी हम फ़िलहाल जो है उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमने कहा कि अब थकना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना। इसलिए कि रिटायरमेंट जब हो रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि आप बहुत खुश हैं सर। हम लोग आपका उदास क्यों रहेंगे यार? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। प्लस ये है कि अब हमको कुछ करना है, इसीलिए हम प्लान बना रहे हैं कि अब क्या करना। तो गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल में जो है सवाली ने कहा कि सर ज्वाइन कर लेते हैं। हम कहा ठीक है, लेकिन हम कहा शर्त है मेरी कि हम पैसा नहीं देंगे। इसलिए कि हम क्यों पैसा लें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है तो काहे के लिए। तो वहाँ अभी भी हम एज ए प्रिंसिपल हैं और एक पैसा वहाँ से नहीं लेते हैं। और उसके बाद एक बैच चला हम लोगों का जो उर्दू मतलब इसका उर्दू टीचर का टेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें हम लोगों को चलाया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जो है करीब 80-90 बच्चे हैं जो कि टीचर हो गए हैं। तो वो बहुत बड़ी हम लोग की मतलब ये रही। चलो आपको बहुत खुश होते हैं देख करके कि हाँ भाई चलो हमारे गाइड किए हुए बच्चे आज टीचर हैं। ये सब चीज़ रही, थोड़ा हौसला भी मिलता रहा सर। सर, एक बात बताइए, घर वाले तो नाराज़ होते होंगे, आप रिटायरमेंट के बाद भी अब आप घर से ये सब जो अवामी काम में वक्त देते हैं, तो घर वाले की क्या नाराज़गी झेलनी पड़ती है, ये बताइए आप। ऐसे तो थोड़ा था तो बहुत से
कॉपरेशन भी देते हैं। अच्छा। लेकिन विशेष थोड़ा सा ये रहती है हाँ। कि आप हमेशा तो उसी में रहते घर को देखेगा, इसलिए कि हमारे बच्चे सब बाहर रहते हैं। अच्छा हम और वाइफ रहते हैं, मेरी बेटी एक टीचर है जो कि रहती है साथ, नाती नतनी। जी। तो घर का जाहिर सी बात है, सब्जी या ये वो तो तब करना पड़ता है, लेकिन बहरहाल उतना नहीं। कहते हैं कि ना ठीक है भाई, अच्छा लगे हुए हैं, कम से कम एक तो कुछ तो हो रहा है, नहीं आप कर रहे हैं, तो हमको भी खुशी होती है कि चलिए इसी में लगे। आज भी बच्चे जो मैट्रिक वाले, इंटर वाले आते हैं मेरे घर पे, हम फ्री में पढ़ाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, या कोई भी ऐसा हुआ सामाजिक काम जिसमें ज़रूरत है तो हम कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ रहें, अदबी महफिल हो या और कुछ हो, तो इससे अच्छा लगता है। इससे कि ज़िंदगी का नाम यही है कि हमेशा हरकत में रहिए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बरतरफ अंदेश है सूदो ज़यां है ज़िंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ ज़िंदगी, तू इसे पैमाने इमरोज़ फ़रदा से न नाप, जा वेदा परहम जमा हरदम जमा है ज़िंदगी। हमेशा ज़िंदगी को जवान रखने के लिए हरकत करना होगा, और हरकत में आप हैं तो ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसा हो गए हैं कि मतलब चल ना रहे, काहे भाई, तो कहने काहे, तो चलते फिरते रहने से थोड़ा सा बदन में एनर्जी भी मिलती है, प्लस ये है कि कुछ काम हो जाता है, और हमेशा सोचता रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे। चलिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल का हम लोग लिए हैं जिम्मा कि भाई बच्चों को पढ़ाएंगे, तो चलिए वो सब चल रहा है। कबीर फाउंडेशन, हाँ जी, हाँ, अल कबीर फाउंडेशन में हम लोग जुड़ गए हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। और हम सबसे यही कहते हैं कि भाई आप लोग भी कुछ कीजिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप रिटायर कर गए, नहीं, रिटायर उस वक्त करता आदमी जब दुनिया से रिटायर कर जाता है, तो ऐसे ज़िंदगी में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि समाज के लिए कुछ करके जाइए, ताकि आने वाले लोग याद करें कि हाँ भाई एक आदमी था जो कुछ करता था। समझ गए नहीं? चलिए सर, हम शेरघाटी हमजापुर से लंदन चलते हैं। आपके बच्चे माशाल्लाह लंदन में हैं, लंदन की यादों को हम लोगों के साथ साझा कीजिए, हमारे व्यूवर्स के साथ। लंदन की यादें कैसी रही, हमजापुर और शेरघाटी से सीधे लंदन? ये इत्तेफाक है और अल्लाह का बहुत करम है बाबू जी कि मेरे बच्चे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अच्छी कंपनी में हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो अब बच्चे बहुत ज़िद किए कि पापा आपने तो हम लोगों के साथ बहुत कुछ किया, आपको हम लोग चाह रहे हैं कि लंदन आपको सैर करा दे। हम कहा ठीक है बेटा। तो हम और मिसेस दोनों गए थे, लगभग 3-4 महीना रहे। तो देखिए लंदन जो है ना सर, तहजीबों का शहर है। वहाँ देखा हमने, जैसे हम लोग मेट्रो पर चढ़े, जैसे ही चढ़े खड़े हो जाते थे लोग, कम एंड सीट हियर। ये तहजीब हम लोग क्या नहीं मिलती। हम लोग क्या, तो लोग कहते हैं कि बुढ़वा काहे लल्ले मुड़ा रहा है, बुढ़ापे में घर रहना चाहिए, तो ट्रेन चल रहा है। वहाँ बहुत तहजीब। प्लस एक चीज़ और देखा कि वहाँ प्योरिटी हर चीज़ में, सब्ज़ी में कोई छिड़काव नहीं होता है, किसी तरह का दूध एकदम प्योर आपको मिलेगा, और कम्युनिकेशन का बहुत सारा वहाँ ज़राए, बहुत सारे ज़राए हैं। रोड में एक्सीडेंट नाम की, हम तो 3 महीना रहे, जबकि जो मेरा बेटा जो लिए हुआ है ये एकदम रोड सामने है, रोड फ्लैट जो है, हाँ फ्लैट जो एकदम सामने रोड से गुजरता है, और लेकिन क्या एक भी एक्सीडेंट नहीं, क्योंकि वहाँ रूल बहुत सख्त है। प्लस ये है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री और मेडिकल फ्री, और हर आदमी को वहाँ घर है, कोई आदमी रोड पे नहीं रहता। अच्छा, कोई आदमी भी नहीं। इसलिए कि सरकार जो वहाँ मकान बनाती है, सोसाइटी उसको ज़मीन, ये सरकार ज़मीन देती है, और सोसाइटी से वो 100 में 30 मकान लेती है, बना बनाया वेल फर्निश्ड, और 30 मकान गरीबों में बांट देती है। रोड पर भिखारी जैसे हम लोग क्या दिखते हैं ना सर, भिखारी तो हम मस्जिद में भी ना देखा, वहाँ भी ना देखा ना भिखारी, ना कोई सड़क पे भी नहीं, सड़क पर कुछ नहीं, सब बहुत वहाँ पाबंदी है। प्लस ये है कि लोग मेहनत करना जानते हैं। वहाँ जो है ना मजदूरी बहुत है, वहाँ कोई भी आदमी जो है आपको नहीं मिलेगा जो कि मतलब आपको बेकार, सब आदमी कुछ ना कुछ काम में, और हैंडसम सैलरी वहाँ मिलती है, मेहनत का सही पैसा वहाँ मिलता है। जैसे एक मजदूर वहाँ जो काम करता है, यहाँ के हिसाब से 5,000 रुपया एक दिन का उसकी मजदूरी बनती है। क्या खास देखा लंदन में आप? लंदन में देखिए, लंदन सबसे क्या देखा?
एक ठो तो हम लोग जो यहाँ जो गिरा था, मतलब वो 1700 या 1800 में, 1865 में। हाँ वो जाकर के देखा म्यूजियम में, उल्का पिंड। हाँ उल्का, ब्रिटिश हाँ, म्यूजियम उसमें शेरघोटी लिखा हुआ, शेरघोटी लिखा हुआ, वो देखा, बड़ा अच्छे से लिखा हुआ कि शेरघोटी में फला, और उसका नाम भी उसका, हाँ, और वो पूरा जो है वो भी देखा, लंदन म्यूजियम, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये सोचिए कि बच्चे जो है सो हर शनिचर वहाँ सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, हर कोई काम नहीं होता, मतलब ऑफिस का, तो बच्चे सब जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी सब घुमाते रहते। रोड पर झगड़ा वगड़ा देखते जो हम लोग क्या होता रहता है, झगड़ा लड़ाई, झगड़ा देखिए, ये सब जो होता है, झगड़ा कहाँ होता है, कॉलर पकड़ा पकड़ी, ना सर, वहाँ तो जानिए है, एक तो हर जगह पुलिस, प्लस ये कि वहाँ इस मूड में ही नहीं रहते हैं लोग झगड़े के। यहाँ झगड़ा काहे के लिए होता है, वहाँ देखिए खुशहाली है। और देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है, पढ़ाई में इतना आदमी दुबला हो जाता है ना कि फिर कुछ ज़्यादा सोच भी ना करता। जो रोड पर गुटखा खा के थूकते हैं, वो मिले ना सर, वो सब गुटखा तो वहाँ मिलेगा ही नहीं आपको, खैनी नहीं वो सब वहाँ नहीं है सर। एकदम साफ सुथरी और क्लीन सड़क और क्लीन लोग और साफ सुथरे, ना गुटखा पान वहाँ दिक्कत हो जाएगी, जाएंगे तो लोग परेशानी में रहेंगे, कौन जगह आ गए, ये सब नहीं है। सर एक सीरियस सवाल, हम लोग जो बचपन से सुनते आए कि वहाँ पे उरियानियत है, बेपर्दगी है, इसको किस निगाह से देखा? देखिए सर, वहाँ मतलब ये है मेयर, वो क्या खान साहब नाम, उनसे मिले भी हम, समझ गए ना, तो वहाँ अच्छी मुसलमानों की पकड़ अच्छी है, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं और बांग्लादेश के हैं, और फिर हिंदुस्तान के भी लोग होते हैं। हिंदुस्तान के लोग बस सर्विस वाले हैं, और उन लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जानते हैं, वहाँ झगड़ा ये सब, अच्छा मसलक नाम की कोई चीज़ ना, वहाँ मस्जिद जो है प्रेयर हाउस कहलाती है, एक तरफ आपके चर्च है, एक तरफ मस्जिद है। हम लोग सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं कहाँ, पेंशन सबको है वहाँ, चाहे वो जॉब करता हो या ना करता हो, और पेंशन ऐसी मिलती है कि यहाँ के हिसाब से 1 लाख 1.25 लाख रुपया महीना। चलिए सर, आखिरी सवाल, आप एज ए टीचर गवर्नमेंट स्कूल में रहे, फिर बाद में अभी गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अपना वक्त देते हैं, सामाजिक कामों में आपकी दिलचस्पी रहती है, अदबी भी जो गतिविधियां हैं उसमें भी आप अपना वक्त देते हैं। ये तमाम चीज़ों के बाद आपके बच्चे अभी लंदन में हैं, नौकरी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद जो आपने महसूस किया, आप एक अदबी मोहल्ले में रहने वाले हैं जहाँ पे इल्म अदब का गहवारा रहा, जहाँ पे टीचर्स और शायर और अदीब, क्या आपका पैगाम होगा जो आने वाली नस्लें हैं, जो जनरेशन है, जो अभी माहौल हो रहा है, उसमें तालीम के ताल्लुक़ से या फिर तरबियत के ताल्लुक़ से क्या आपका मशवरा होगा? ये मेरा आखिरी सवाल है। मेरा मशवरा होगा कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और अच्छी एजुकेशन दीजिए, अपने आधी रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम, इसलिए कि यहाँ आते हैं अच्छे पोस्ट के लिए, तो इसलिए आप खर्च कीजिए बच्चों में, और जितना भी हो सके तालीम में खर्च कीजिए, इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि घर में अदबी माहौल और घर में तरबियत भी अच्छी दीजिए, कहा कि तालीम है और तरबियत नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तालीम के साथ तरबियत भी बच्चों को दीजिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों से आपका राब्ता रहे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहे, और अच्छे लोगों के से आपके मेल मिलाप रहे, और कोशिश कीजिए कि कुछ समाजी काम में हम हिस्सा लें, इसका अजर अल्लाह देता है। पब्लिक तो मजाक उड़ाती है कि पगला गया, बुढ़ापे में अलर जलर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वहाँ तो फलना जगह जा रहे हैं, तो ये सब से बेकार बात है। बस कोशिश कीजिए कि आपके बाल बच्चे, जो आप पर जिम्मेदारी है बाल बच्चों की, वो पूरी हो जाए अच्छे ढंग से, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी, और इसी में आपकी भलाई भी है। इसलिए हमारा बस यही पैगाम है कि बच्चों को खूब पढ़ाइए, जितना भी हो सके पढ़ाइए, उसके लिए आपको बिकना पड़े तो बिक जाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और तरबियत अगर दीजिएगा तो बच्चे लायक निकलेंगे, अगर तरबियत नहीं दी तो बच्चे नालायक निकलेंगे।
इसे तालीम के साथ तरबियत भी दीजिए, यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इमरान बाबू, बहुत शुक्रिया सर। ये थे सैयद ज़हीर अनवर उर्फ अनु सर, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फेस टू फेस में। और आप तमाम लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिटायर्ड टीचर हैं, अभी ये गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी अभी भी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अदबी मोहल्ले हमजापुर से इनका ताल्लुक़ है और बच्चे इनके लंदन में नौकरी कर रहे हैं। तो तमाम तरह से अपनी खुशहाल ज़िंदगी के साथ ये लोगों को मशवरा देते हैं कि बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दीजिए और मौका मिले तो ज़रूर सामाजिक कामों में अपना वक्त दीजिए। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।